एक महंगी लाल गाड़ी में सज धज कर आया एक 12 साल का लड़का भव्य अब कुछ ही घंटों में साधु बनने वाला है। ऐसे ही एक ग्रांड एंट्री होती है 100 करोड़ के डायमंड का बिजनेस करने वाले एक परिवार की, जिसने अब अपना सब कुछ त्याग कर एक साथ संन्यास लेने का डिसीजन किया। आज जैन इंडिया की रिचेस्ट कम्युनिटी है, मतलब गौतम अडानी से लेकर बॉम्बे स्टॉक तक के फाउंडर इंडियन जैन्स ही हैं। तो फिर क्यों इतनी रिच कम्युनिटी में 200 से 400 लोग हर साल संन्यास ले लेते हैं और जिसके बाद इन्हें अपना नाम और परिवार के सारे संबंधों को त्यागना पड़ता है। ये कभी नहा तक नहीं सकते और तो और इन्हें बाल कटवाने जैसी बेसिक चीज के लिए भी एक दर्दनाक रास्ते से गुजरना पड़ता है। हाय फ्रेंड्स, दिस इज अनुज और आपको जानकर हैरानी होगी कि जैन दीक्षा लेने में लड़कियां लड़कों से भी 3 गुना आगे हैं और इसमें भी ज्यादातर बच्चे हैं। बात है 11 जनवरी की, जब 8 साल की बच्ची देवांशी की दीक्षा सेरेमनी में कुछ फोटोज अपलोड होती है इंस्टाग्राम पर, जिसके बाद चाइल्ड एक्टिविस्ट और साइकोलॉजिस्ट की तरफ से भारी क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है और उनका कहना था कि इतनी छोटी बच्ची इतना बड़ा डिसीजन नहीं ले सकती, जरूर ही इसके पीछे उसके परिवार या तो उसके रिलेटिव्स की जबरदस्ती रही होगी। इनफैक्ट जब मैंने देवांशी का इंस्टाग्राम स्टडी किया तो पता चला कि जब वह 2 साल की थी तब से ही वह जैन साधुओं को फॉलो कर रही है, यानी कि जब से वो चलना बोलना सीखी तब से ही जैन साधुओं से ज्ञान प्राप्त कर रही थी। अब रही बात एज की, तो जैन गुरु क्लियरली कहते हैं कि 8 साल तक की उम्र तक बच्चा दीक्षा लेने के लिए मेंटली और फिजिकली रेडी हो जाता है। और अगर बात करें दीक्षा की अधिकतम उम्र की, तो दीक्षा लेने की कोई उम्र सीमा नहीं होती। इसलिए हांगकांग की रहने वाली 3 पीढ़ियों ने एक साथ दीक्षा ली, यानी कि माँ, बेटी, दादी तीनों ने एक साथ ही दीक्षा ली थी। अब गौर करने वाली बात यह है कि ये सभी हाईली एजुकेटेड और रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, यानी कि किसी का डायमंड का बिजनेस है, कोई डॉक्टर है या कोई इंजीनियर है। और अब दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि इतनी ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर ऐसी लाइफ को चुनते हैं जिसमें इतनी सारी कठिनाइयां होती हैं और छोटे छोटे काम करने के लिए इतना दर्द सहना पड़ता है। इसका सबसे बड़ा रीजन है इनकी फैमिली के संस्कार, जो कि इन्हें बचपन से ही इन्हें अपने रिलीजन के प्रति भरपूर ज्ञान देते हैं, जिससे इन पर एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ता है। इसके अलावा एक और बड़ा रीजन है जैन गुरुज के प्रवचन, जो कि लोगों को अपनी ओर ज्यादा आकर्षित करते हैं। ऐसे समझो, देखो जैसे हिंदू धर्म में सुबह शाम आरती होती है, वैसे ही इनमें जैन गुरुज के प्रवचन होते हैं। आरती इनमें भी होती है, लेकिन ये अपने गुरु के प्रवचन को ज्यादा महत्व देते हैं। इसलिए जैन मंदिरों में प्रवचन और सत्संगों को ज्यादा ऑर्गेनाइज कराया जाता है, जिसमें जैन गुरुज बताते हैं कि हमें जरूरत से ज्यादा रिसोर्सेज का यूज नहीं करना चाहिए और अहिंसा का जीवन जीना चाहिए। इसलिए आपने जैन धर्म के फ्लैग देखे होंगे तो उसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है अहिंसा परमो धर्म, जो कि जैन गुरुज की कही गई बातों को इंडिकेट करता है। मोस्टली लोग जैन गुरुज के प्रवचनों को सुनकर ही दीक्षा लेने का डिसीजन करते हैं, लेकिन जैन लोगों की पॉपुलेशन इंडिया की पॉपुलेशन की 1% भी नहीं है। बट शुरुआत से ही ये कम्युनिटी बिजनेस और ट्रेडिंग सेक्टर में सबसे आगे रही है और इसलिए मेजॉरिटी ट्रेडिंग सेक्टर के फाउंडर भी मोस्टली जैन ही होते हैं। इनफैक्ट आज इनकम टैक्स का 24% हिस्सा जैन कम्युनिटी से अकेले ही आता है। लेकिन फिर ऐसा क्या हो जाता है कि ये अपनी ऐशो आराम की जिंदगी को छोड़कर दीक्षा लेने के लिए रेडी हो जाते हैं? तो सुनो, एक बार जब ये अपने गुरुओं के कांटेक्ट में आ जाते हैं ना, तो उनके साधारण जीवन और प्रवचनों को सुनकर इतने ज्यादा गुरुओं के प्रति आकर्षित हो जाते हैं कि उनको वो मिल जाता है जो शायद उन्हें सांसारिक जीवन में कभी ना मिलता हो, जिसे हम वैराग्य लगना भी कहते हैं। और अब ये जर्नी शुरू होती है दीक्षा दिवस से। तो सबसे पहले वह व्यक्ति जैन गुरु से प्रार्थना करता है और उनका शिष्य बन जाता है। फिर उस व्यक्ति को एक साधक का जीवन जीना होता है। इनका मेनली काम होता है अपने गुरु की सेवा करना और स्वाध्याय यानी भगवान महावीर की टीचिंग को समझना, साधना करके अपनी नॉर्मल लाइफ से डिस्कनेक्ट हो जाना। ये एक तरीके का ट्रेनिंग पीरियड होता है जो कि यूजुअली 48 से 42 डेज तक चलता है, जिसमें गुरु अपने शिष्य को समझता है और विल पावर जज करता है। फाइनली जब गुरु अपने शिष्य से संतुष्ट हो जाता है
तब वह अपने माता पिता से परमिशन लेते हैं और पेरेंट्स को एक परमिशन लेटर सबमिट करना पड़ता है, जिसके बाद ही बाकी की प्रोसेस शुरू होती है। जिसके बाद एक डेट अनाउंसमेंट होती है जिस दिन वह दीक्षा लेगा। लेकिन एक मिनट, इन्हें दीक्षा की डेट आने तक अपने घर भेज दिया जाता है और इस दौरान ये देखा जाता है कि कहीं ये अपने परिवार, प्यार और आरामदायक जीवन से आकर्षित तो नहीं हो रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तभी इन्हें दीक्षा दी जाती है। और फाइनली अब आता है दीक्षा सेरेमनी का दिन। इस दिन दीक्षार्थी एक दुल्हन या यूं कहें एक रानी की तरह एंजॉय करते हुए और पैसे बांटते हुए अपने मंडप में आते हैं। और ये एंजॉयमेंट सिर्फ मंडप तक पहुंचने तक ही सीमित नहीं होती, क्योंकि यहाँ शुरू होती है ऑफिशियल सेरेमनी, जिसमें कि दीक्षार्थी के पेरेंट्स उसको आखिरी बार गले लगाते हैं और आखिरी बार उसे अपने बच्चे की तरह ट्रीट कर सकते हैं। फिर उसे तिलक लगाते हैं। बाद में सभी ज्वेलरीज को एक एक करके हटाने लगते हैं। बेसिकली ये उनका एक सिंबल होता है ऐशो आराम को हमेशा हमेशा त्यागने का। जिसके बाद दीक्षार्थी का मुंडन यानी कि हेड शेव किया जाता है और उन्हें आखिरी बार नहाने दिया जाता है। फिर ये दीक्षार्थी दोबारा मंडप में आते हैं, लेकिन अब की बार टोटली चेंज। ना तो उनका एंटायर सेम होता है और ना ही उनका नाम। गुरु के साथ एक आखिरी मंत्र का जाप करते हैं, जिसके बाद वो दीक्षार्थी खुद एक साधु बन जाते हैं और इसलिए गुरु उनका पुराना नाम भी बदल देते हैं। और उसी दिन से उनका घर, उनका परिवार, उनके दोस्त, उनके रिलेटिव्स सभी अनजान हो जाते हैं। और ये दिन जैन कम्युनिटी के लिए इतना बड़ा होता है कि हजारों लोग इसे सिर्फ अटेंड करने के लिए आते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि सेरेमनी के एंड में जिसने नई दीक्षा ली है उसकी पुरानी चीज़ों की नीलामी की जाती है, वो भी काफ़ी हाई प्राइस में। एक 14 साल की कौशिक राठौर की दीक्षा सेरेमनी के बाद हुए ऑक्शन में तो 50 लाख तक जनरेट हुए थे। खैर, इनके सन्यासी जीवन की बात करें तो इन्हें नहाना अलाउड नहीं होता है। ये सिर्फ गीले कपड़े या स्पंज से खुद को साफ कर सकते हैं और उनके पास पहनने के लिए सिर्फ एक सेमी स्टिच या मिनी स्टिच कपड़ा ही होना चाहिए, वो भी दान किया हुआ। नया कपड़ा ये खुद खरीदकर नहीं पहन सकते। और जैनिज्म का दूसरा सेक्ट दिगंबर संत, जो कि कपड़े तक त्याग देते हैं और इसलिए इनमें कोई लड़की संन्यास नहीं ले सकती। इसके अलावा जैन संत अपने बाल नहीं काट सकते। हर 6 महीने में इन्हें अपने बालों को हाथों से ही खींचकर निकालना होता है, जिसे केश लोच कहते हैं। और इनको एक रजोहरण भी दिया जाता है, जिससे वह जमीन को साफ करके फिर ही बैठते हैं। इसलिए क्योंकि जैनिज्म में वॉयलेशन इवन किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को दुख पहुंचाना अलाउड नहीं है और इसलिए ही वो अपना खाना तक खुद नहीं बनाते, बल्कि दूसरे घरों में जाकर बस उतना ही मांगते हैं जितना उनकी सिर्फ एक मुट्ठी में आ सके। कुल मिलाकर उस फैमिली को खाना दोबारा ना बनाना पड़े और इस प्रक्रिया को गोचरी कहते हैं। और आपको बता दूं कि ये कहीं जाने के लिए या कहीं विहार करने के लिए पैदल ही जाते हैं और यहाँ तक कि ये कीट पतंगों को मरने से बचाने के लिए चप्पल तक नहीं पहनते और उन्हें नंगे पैर ही चलना पड़ता है। और ये बेसिकली 5 प्रिंसिपल्स पर चलते हैं और इन्हें इनका पालन करना ही पड़ता है। सबसे पहला है अहिंसा। भगवान महावीर का कहना था कि हर वस्तु में जान होती है, यहाँ तक कि पेड़ पौधों में भी, इसलिए हम इसे दुख नहीं पहुँचा सकते और इन्हें दुख पहुँचाने का हमें कोई अधिकार नहीं है। नंबर 2, सत्य, यानी कि बोलना है तो सच बोलो, नहीं तो चुप ही रहो। जैनिज्म में माना जाता है कि जो कभी झूठ नहीं बोलता उसको वचन सिद्धि प्राप्त हो जाती है, यानी कि वो जो बोलेगा वो सच हो जाएगा। नंबर 3, अस्तेय, यानी कि एक भिक्षु को एक हम्बल भिक्षु बनाना जो कि अपने डिजायर्स और ईगो से हटकर बिना कतराए भिक्षा मांग सके। नंबर 4, ब्रह्मचर्य और नंबर 5, अपारिग्रह, यानी कि मटेरियल चीजों से टोटली डिस्कनेक्ट हो जाना। इसलिए जैन साधु सिर्फ डोनेटेड कपड़े और बाउल के अलावा अपने पास कुछ नहीं रखते। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पे पूरा ट्रांसफॉर्मेशन इनटू अ साधु फैमिली की परमिशन से होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी अगले टॉपिक में, किसी नए टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी ही वीडियो के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय जिनेंद्र।